जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 मई 2023 को सभी शिफ्टों के जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आए हैं उन सभी को एनालिसिस कराने वाले हैं। इस शिफ्ट में 70 प्लस प्रश्न हम आपके तीनों शिफ्टों में कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है अगर आपका आने वाला किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है तो दोस्तों, प्रश्न बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके आने वाली शिफ्टों के लिए, तो आपको इसको अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों से जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका सवाल हो जाएगा। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो मनोज सोनी जो है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रख लेना है, आप लोगों की याद भी होगा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न मालूम किया गया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे यहाँ पर 30 से 32 या 32 से 35 तक, या 29 से 32 तक, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 से 28 तक। इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं तो 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंसस या जनगणना से संबंधित आपसे एक प्रश्न फिर पूछ लिया गया है, और दोस्तों, जनगणना से डेली हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे सेक्स रेशियो मालूम किया गया है। तो यहाँ पर 943 जो है इसका सेक्स रेशियो है, मतलब 1000 पुरुषों पर, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इस प्रकार से भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो था। नेक्स्ट यहाँ पर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों को कंबाइंड बताना है, जो भरतनाट्यम से संबंधित भी हो और ओडिसी से भी संबंधित हो। तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से मालूम किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने इस लाइन को बोला था। नेक्स्ट यहाँ पर है टीबी मुक्त भारत। अगर टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया, रज पर्व। जी हाँ दोस्तों, रज पर्व जो है, जो लड़कियों के मासिक धर्म से संबंधित त्यौहार है, वो किस माह में मनाया जाता है। तो जून माह के मध्य में ये मनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है पुंग चोलोम या फिर जागोई चोलोम, ये किस राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, ये प्रश्न सेम आपका रिपीट हो गया है पिछली शिफ्टों में से। तराइन का प्रथम युद्ध मैंने आप लोगों को एनालिसिस में ही बताया था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और 1192 में आप लोगों को याद रख लेना है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है। अगर बिहार के हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। नेक्स्ट आप लोगों से मालूम किया गया, आईसीसी विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन है। आईसीसी विश्व कप 2023 का मेजबान देश भारत हो जाएगा। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई। उज्ज्वला योजना सन 2016 में शुरू हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है हीराकुंड पावर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बाद में मालूम करें या हीराकुंड पावर प्लांट आप लोगों से मालूम किए तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से एक पुस्तक पूछी गई, द लाइफ एंड द साउल एट द पोर्टी। ये जो है, ये पुस्तक किस लेखक की है या किसने इसको लिखा है। तो माई गेल जो है इसका राइट आंसर था। ये नया आपका प्रश्न था, नई एक बुक थी, तो आप लोग इसमें से ज़्यादातर नहीं कर पाए होंगे, तो आप लोगों को याद रख लेना है, रिपीट भी हो सकती है। राज्य सूची का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सूची से संबंधित आपसे एक विषय मालूम किया गया था। आपके ऑप्शन थे बैंक, रेलवे, वन या फिर कृषि। तो इनमें से आप लोगों को बताना था कि राज्य सूची का संबंध कौन सा है। तो कृषि जो है राज्य सूची का संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री अगर स्वनिधि योजना की बात करते हैं तो 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है सरोद वादक। आप लोगों से सरोद वादक के बारे में मालूम किया गया है। आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें से आप लोगों को बताना था कि सरोद वादक कौन है। तो सरोद वादक अमजद अली खान इसका राइट आंसर था। और आप सरोद वादक में 2 नाम और याद रखेंगे, इनके बेटों के, अयान अली खान और अमान अली खान। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रार्थना समाज कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न आपका 2-3 बार आपकी परीक्षा में आ चुका है एसएससी एमटीएस की में, क्योंकि अभी पिछली शिफ्टों में एनालिसिस में मैंने आपको 2 से 3 बार इसको बता दिया है, और आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रार्थना समाज कहाँ पर स्थापित किया गया। तो मुंबई में सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट यहाँ से आपसे रोपड़ खेती कहाँ पर होती है ये मालूम किया गया। तो रोपड़ खेती की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रोपड़ खेती की जाती है। केलुचरण महापात्र ये आपका सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर शुरू हो गई है सेकंड शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न मैं यहाँ पर लाया हूँ। केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? तो केलुचरण महापात्र आप सभी लोग जानते होंगे, ओडिसी नृत्य से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है श्री शंकर देव किस डांस से संबंधित है या किस डांस को इन्होंने पुनर्जीवित किया है? तो दोस्तों जो हमारा क्लासिकल डांस है, जो सबसे नया क्लासिकल डांस है असम राज्य का सत्रिया, उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? श्री शंकर देव जी को जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है संगीत के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसे मिला? अगर संगीत के क्षेत्र की बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 सोनू निगम को मिला है, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया, मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? जी हाँ दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट आप लोगों से एक पुस्तक और पूछी गई, हेरिटेज ऑफ लॉस्ट, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। हेरिटेज ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक किरण देसाई, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है दिन रात की अवधि समान कहाँ पर होती है? जी हाँ दोस्तों, दिन और रात जहाँ पर समान हो वो आप लोगों को बताना है, तो ध्रुवों पर या पोल पर यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट आप लोगों से मालूम किया गया राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट कराती है? तो जो खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट कराती है उसका नाम है नाडा। नाडा का स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में नाडा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता? जी हाँ दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 थे वो जो 2021 में कंडक्ट कराए गए उसमें नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, और भाला फेंक में 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? अगर मीराबाई चानू की बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन से संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर है चापचार कूट एक महोत्सव है, एक त्यौहार है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी है? अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इससे संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनकी भाषा पाली हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न मालूम किया गया था, चोल शासकों द्वारा ब्राह्मण को दान की गई भूमि को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो चोल शासक थे उनके द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि दान की गई थी उनको हम क्या कहते थे? तो ब्रह्मदेय इसको हम कहते हैं। स्टैंड अप योजना से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पर वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? यह आपका तीसरी शिफ्ट के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमन जो है वर्तमान में महान्यायवादी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया तीसरी शिफ्ट में बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर मसाला बोर्ड की बात करते हैं तो कोच्चि केरल में जो है मसाला बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद से संबंधित आप लोगों को पढ़कर जरूर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाली शिफ्टों में रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न भी आपसे रिपीट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर है हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जास्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला को जास्कर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है दशहरे का अन्य नाम क्या है? दशहरे की अगर हम बात करते हैं तो दशहरे का अन्य नाम हो जाएगा यहाँ पर विजयदशमी। अगर विजयदशमी आपके ऑप्शन में ना हो तो इसका एक नाम और होता है आयुध। जी हाँ दोस्तों, आयुध पूजा जो है आप लोगों को याद रख लेना है। आयुध पूजा इसका एक और नाम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इस प्रकार से प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर्मूला 1 रेस 2022 किसने जीता? अगर फार्मूला 1 रेस की बात करते हैं तो सर्जियो पेरेज ने इसको जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जागोई चोलोम, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि पुंग चोलोम किस राज्य से संबंधित है। थर्ड शिफ्ट में आप लोगों से पूछा गया जागोई चोलोम किस राज्य से संबंधित है, तो आपको चोलोम याद रखना है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। भोर का तारा किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा
हल्का या इजी प्रश्न आप लोग कह सकते हो। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पीआर सीरीजेस। पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित जो है पीआर सीरीजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है आलमगीर। आलमगीर की उपाधि किसे मिली? अगर आलमगीर की उपाधि आप लोगों को बताना है किस मुगल बादशाह को आलमगीर की उपाधि मिली थी, तो आपका राइट आंसर था औरंगजेब को। धोलावीरा किस राज्य में है? अगर धोलावीरा की बात करते हैं तो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में आप लोगों को याद रख लेना है। और अनुच्छेद 25 से 28 में क्या बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में क्या बताया गया है, तो आपके ऑप्शन में था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है राज्य का मुखिया कौन होता है? जी दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र का मुखिया जो राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से आपका राज्य का मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर है वित्तीय वर्ष की अवधि क्या थी? जी हाँ दोस्तों, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी अवधि आप लोगों से मालूम की गई है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। एक पुस्तक आप लोगों से पूछी गई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो जेम्स मिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे एक योजना और मालूम की गई पीएम आवास योजना। तो दोस्तों आपको योजनाओं को पढ़कर जरूर जाना है, क्योंकि अब योजनाएं भी आपके पूछी जाने लगी है। आपकी तीनों शिफ्ट में 1 से 2 योजनाएं के क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में 10 मई में जितने भी जीएस के सवाल एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे हमें मिल पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इस वीडियो में हमने मेहनत की है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।